प्रतिभाएं कभी किसी का मोहताज नहीं होती हैं। इंतजार रहता है तो सिर्फ उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की, जहां से वो अपनी उड़ान भर सके। ऐसी प्रतिभाओं को लोगों के सामने लाने का बीड़ा उठाया है गुलमोहर वेलफेयर एसोसिएशन और जुहू सिटीजन एसोसिएशन ने। आपको बता दें कि मुंबई के जुहू इलाके में किशोर कुमार ओपन थिएटर में समस्या का कुछ समाधान दो, चिंता का विषय है बप्पा थोड़ा सा तो ज्ञान दो। दरवाजा खोले, दुनिया बिगाड़ने में लगी मुझको, मैं भी बिगड़ने लगा। हौले 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 कुछ समझ नहीं आता मुझको, मैं हंस रिया यार रो रिया। जुहू हमारा फेस्टिवल 2018 का आयोजन किया गया। जहां बच्चे, युवा और सीनियर सिटीजन ने अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। तो वहीं इस फेस्टिवल में बीजेपी नगर सेविका सुधा सिंह ने अपनी कथक नृत्य से लोगों का मन मोह लिया। साथ ही गायिका नीरजा पंडित और नेहा रिजवी ने भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं घर बुलाना लगे। तो मैं आप सबकी जिंदगी से छोटी सी शाम चुराना चाहती हूँ दोस्तों, टाइम बहुत कम है। मुझे जानना है यहाँ पे गुजराती और मराठी कितने लोग हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स? ऑलराइट, ग्रेट। तो मैं शुरुआत एक छोटे से मराठी भजन से शुरू करूंगी, एंड देन वील गो फॉर बॉलीवुड, वील गो फॉर सूफी, एंड वी गोइंग फॉर मस्ती। सो कैन आई हियर सम पावर लाइक या? ओके, थैंक यू।
वहीं प्रतियोगियों का हौसला बढ़ाने के लिए बीजेपी एमएलए अमित साटम, फिल्मकार अशोक पंडित और गायक राजकुमार रिजवी ने शिरकत की। जुहू हमारा फेस्टिवल 2018 की जिस तरह से शुरुआत हो चुकी है और बच्चे बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फिल्मकार, सोशल वर्कर कहें अशोक पंडित जी, उनसे जानते हैं। सर, सबसे पहले तो इस फेस्टिवल की रूपरेखा जानना चाहेंगे आपसे। क्या है इस फेस्टिवल को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है? देखिए, ये जुहू के जो सिटीजन्स हैं, जुहू सिटीजन वेलफेयर ग्रुप और गुलमोहर एरिया सोसाइटीज वेलफेयर ग्रुप, ये जुहू की शान है, बान है यहाँ की। और ये कुछ चंद लोग हैं जो ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते हैं। हम ये चाहते हैं कि फेस्टिवल के द्वारा जहाँ पर स्पोर्ट्स भी है, गाना है, बजाना है, एथलीट्स है, साइकिलिंग है, तो इससे क्या होता है, इन चीज़ों से माहौल जो पूरे इलाके में बहुत अच्छा होता है, बहुत वाइब्रेंट होता है, एक दूसरे को लोग जानते हैं। तो कम्युनिटी लिविंग जो है, जो कि बहुत ज़रूरी है, साफ़ सफाई है, क्लीनिंग है, तो पूरा इलाका जो है हमको लगता है कि हमारा अपना है। सिर्फ कंप्लेंट करने से कुछ नहीं होता। तो ये जो आज हम परफॉर्म जो शो कर रहे हैं, एक सूफी संगीत का म्यूजिक, और हमने अपने इलाके के जितने भी बच्चे हैं, जो बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप आइए और परफॉर्म करिए। खुला 3 घंटे हमने दिए उनको। ये शानदार एम्फी थिएटर हम ही लोगों ने बनाया है इसको सरकार के हेल्प से। तो ये जो पूरा जावेद अख्तर साहब के कंट्रीब्यूशन से, तो इस पूरे इलाके में एक ऐसा वाइब्रेंसी हम लाना चाहते हैं, ऐसी खुशी लाने चाहते हैं कि जिसके वजह से लोग प्यार मोहब्बत से रहें और किसी किस्म की कटुता या नेगेटिव वाइब्रेशन इलाके में नहीं रहे। ओपन माइक में कौन कौन आज परफॉर्मेंस करने वाला है और ये फेस्टिवल कितने दिन चलेगा? देखिए, फेस्टिवल 3 दिन का है। कल भी है और परसों लास्ट डे है। और ये पूरे जुहू के इलाके में अलग अलग जगह पे है। 3 ग्राउंड्स हैं जहाँ पर क्रिकेट मैच है, फुटबॉल मैच है, म्यूजिक के लिए इधर है, इस्कॉन थिएटर है। जुहू बीच पे बहुत सारे हमने सूर्य नमस्कार का प्रोग्राम किया है, योगा क्लासेस का किया हुआ है, हेल्थ रिलेटेड। तो ये बेसिकली इलाके के जितने भी लोग हैं वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। और ये 3 दिन उनके लिए एक दिवाली है, एक ईद है, क्रिसमस है, सब जो है हम इन 3 दिन में सेलिब्रेट करते हैं और एक माहौल बनाते हैं कि हम प्यार मोहब्बत से इस इलाके में रहें। प्यार मोहब्बत से रहिए। फिल्मकार के साथ साथ सोशल वर्क में भी हमेशा अशोक पंडित आगे रहते हैं। आखिर इस एनर्जी का राज क्या है? सच्चाई, ऑनेस्टी, प्यार मोहब्बत। चाहते हैं कि लोग जो हैं वो खुश रहें, और एक पैशन है, माँ बाप के संस्कार हैं, लोगों का प्यार है। और मुझे ये सवाल पूछने से पहले तुम अगर अपने आशुतोष से पूछ ले, वो बता देगा इसका राज क्या है। सर, एक सवाल ये भी है कि अभी आपके यहाँ एक परफॉर्मेंस हुआ, एक बच्ची ने घूंघर डांस पर जो है गाने पे डांस किया। आपने अपने भाषण में कहा कि अगर मुझे पता होता तो संजय लीला भंसाली को यहाँ ले आता। जी। करणी सेना को लेकर क्या कहेंगे? आखिरकार फिल्म तो रिलीज हो गई है। मुझे लगता है कि सब्जेक्ट पे हम ना बात करें तो बेटर है। बहुत खुशी का माहौल है, मुझे खुश रहने दीजिए। पिछले 3 महीने से हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लड़ाई हम ख़त्म हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि उस जो पास्ट हो गया, हम पास्ट में न रहकर पिक्चर रिलीज़ हो गई है, पिक्चर हिट है। और मैं ये अपील करता हूँ उन लोगों से जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि आप जाइए, फिल्म देखिए। आपको लगेगा कि जो आपने 3 महीने जो इसके खिलाफ काम किया है, आपको खुद शर्म आएगी और आपको लगेगा कि आपसे गलती हुई है। सोशल वर्क के साथ साथ फिल्म में अभी अशोक पंडित का क्या प्रोग्राम चल रहा है? बस मेरी स्क्रिप्ट रेडी हो रही है। मैं अगले 3-4 महीने में अपनी फिल्म शुरू कर रहा हूँ। और एक फिल्म है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जो संजय बारू के बुक पे है, वो मैं को प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और अनुपम खेर उसमें मनमोहन सिंह का किरदार निभा रहा है। बच्चों का जो है हौसला अफजाई करने के लिए ये इवेंट किया जाता है। इसमें प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है, किस तरह से सिलेक्शन होता है? हम कंपटीशन नहीं करते। जितने भी लोगों ने परफॉर्म किया हम सबको सराहते हैं, सबको सर्टिफिकेट्स देते हैं, पार्टिसिपेशन के सर्टिफिकेट्स देते हैं उनको। हम कंपटीशन नहीं करते क्योंकि हम वो कंपटीशन का माहौल नहीं क्रिएट करना चाहते। हमारे लिए हर परफॉर्मर इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना कि जितना भी टैलेंटेड। चलते चलते स्वच्छ भारत अभियान को लेकर भी आपने घोषणा की, और जुहू के वासियों के लिए क्या संदेश देंगे न्यूज़ इन 24? स्वच्छ भारत तो क्या है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करके इस पर काम करते हैं। तो जब ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं तो हमें बार बार बोलते हैं कि आप जब निकल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, तो देखिएगा इस जगह को गंदा न करें, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है और हम चाहते हैं कि हमारा इलाका साफ सुथरा रहे। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे अशोक पंडित जी, जिन्होंने बताया कि बच्चों के हौसले को बढ़ाने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है और 3 दिन तक ये फेस्टिवल चलेगा, जिसमें हर कोई जुहू इलाके की लोग आके परफॉर्मेंस करते हैं और सबको यहाँ पर प्रोत्साहित किया जाता है। हमारे साथ नीता वाजपेयी जी हैं। जुहू हमारा फेस्टिवल 2018 की अगर बात करें
तो सबसे बड़ी बात होती है कि होस्ट कौन करे। जिस तरह से आज नीता जी होस्ट कर रही हैं, जानते हैं किस तरह से होस्ट कर रही हैं? ओपन माइक जो आप लोगों ने रखा है, ओपन माइक नाम, इस नाम को लेकर टाइटल आपने चुना है, कैसे माइंड में आया कि ओपन माइक रखे ताकि लोग इसमें आके परफॉर्मेंस करें? वेल, हमारी जो एक और इवेंट हेड है संगीता बाजपेयी, उन्होंने सोचा कि हमारे लोकल टैलेंट्स को क्यों ना मौका दिया जाए, क्योंकि ये गार्डन जब से हमने बनाया 10 साल की मेहनत मशक्क़त से, हमने सोचा लोगों को ये इतना ब्यूटीफुल एम्फी थिएटर है, दोनों तरफ बनाया है, उसमें भी उनके मौका मिले, तो इसलिए हमने ओपन माइक का नाम रखा। और हमारे पास 150-200 से भी ज़्यादा एंट्रीज़ आई है, मगर आज उतने सारे लोगों को परफॉर्म करने का नहीं मौका मिलेगा क्योंकि टाइम कम है। हमारे पास में बहुत सारा लाइनअप है अच्छे आर्टिस्टों का, गज़ल है, सूफ़ी है, भरतनाट्यम है, हमारी खुद की कॉर्पोरेटर सुधा सिंह वो कथक डांस करने वाली हैं। किन किन तरह से लोगों का ऑडिशन जो सिलेक्शन होता है, यहाँ पर बच्चों को पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोग हौसला अफजाई करते हो, क्योंकि लोग घरों से निकलकर ओपन थिएटर में आज आप ला रहे हो, कितना प्राउड फील होता है? बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि ये ऐसा जुहू में हमारा एक सपना था कि हमारा एक खुद का थिएटर हो, खुद का गार्डन हो, और यहाँ पर हमारे खुद के लोग हैं, उन लोग आके हर शाम बैठ के कोई गिटार बजा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई ताली बजा रहा है, तो हमने सोचा उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। और जुहू हमारा से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं, क्योंकि ये 12वां साल है, 12th ईयर ऑफ जुहू हमारा, एंड वी वुड लाइक इट टू कीप ग्रोइंग। एंड ओपन माइक ऐसा हो कि अगले साल हम पूरी शाम सिर्फ ओपन माइक करें और किसी को देखिए, गाना जो आप सुन रहे हैं कितना सुंदर गा रहे हैं। सो इसी तरह हमारे म्यूज़िक चलती रहे, और प्यार और मोहब्बत का जो जज्बा है जुहू वालों के बीच, तो ये जुहू फेस्टिवल है वो बड़ा होता जाए। आज क्या क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी यहाँ ओपन थिएटर में? आपने यहाँ पर घूमर डांस देखा, म्यूज़िक देखा, अभी सितार कोई बजाएगा, कोई तेरा ताली करेगा, उसके बाद में प्रोफेशनल्स आएंगे तो गज़ल होगा, सूफ़ी होगी, इस तरह से मुख्तलिफ आइटम्स का कविताएं पाठ पड़ेगी, कॉमेडी भी होगा, बहुत सारे। इस तरह से बच्चों का हौसला अफजाई होता है, क्या प्रोत्साहन देते हैं आप सब? हम एक तो बच्चों को स्टेज दे रहे हैं, करने का मौका दे रहे हैं, और उनको हम सर्टिफिकेट भी देंगे पार्टिसिपेशन का, जिन्होंने पहली बार पार्टिसिपेट किया है, उस तरह से उनको स्कूल में भी हौसला अफजाई मिलेगी। नीता जी, आपने बताया गज़ल होगी, कथक होगा, सब होगा, खुद आप एक अच्छे, आपके पिताजी बहुत अच्छे राइटर हैं, कविताएं आप बहुत कवि सम्मेलन में शामिल होती हैं, कविता को लेकर किस तरह से देखती हैं? संगीत और कविता में कितना डिफरेंस देखती हैं? संगीत और कविता एक साथ चलती है, इसलिए मैं यही कहूँगी, शाम और चिरागों की जश्न एक निराला हो, जिंदगी हो जहाँ तक वहाँ तक उजाला हो। मेरे एक दोस्त की ये कविता है, इसी तरह से साथ साथ चलेंगे। क्या बात है, धन्यवाद हमसे बात करने के। ये थी नीता बाजपेयी जी, जिन्होंने अपनी कविता के थ्रू बताया, और जिस तरह से जुहू हमारा का फेस्टिवल का आगाज में परफॉर्मर भी बहुत ही बड़े बड़े लोग हैं, काफ़ी अच्छे भी लोग हैं। हमारे साथ मौजूद है हेमा अंजलि जी, जिनसे जानते हैं कि क्या परफॉर्म होने वाला है, क्योंकि कविता, राइटर, एक्ट्रेस की जगह अब आज ओपन थिएटर में आप परफॉर्म करने वाली हैं, क्या धमाका होगा? आज तो मैं एक फरमाइश आई है, स्पेशली जो मेरा गीत है वही मैं प्रस्तुत करूँगी, लड़कियाँ, उसी के लिए स्पेशली फरमाइश आई है, और मैं यहाँ पर आई हूँ उस गीत के लिए। और लवली ऑडियंस, मैंने ये पहली बार देखा है, और बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। कैडबरी में तो लोग आपको देखते हैं, आज हकीकत में ओपन प्लेस में देखेंगे, कितना प्राउड फील होगा जब दर्शक आपके गीत को सुनेंगे, और आपको स्पेशली इसलिए बुलाया गया कि उसी सॉन्ग के लिए। कैसा महसूस होता है ओपन इस थिएटर में? अच्छा लगता है लोगों से जुड़ के, हम तो थिएटर के लोग हैं और मंच के लोग हैं, तो शुरू से थोड़ा मीडिया में आने से थोड़ा एक कैमरा बीच में आ जाता है, बस इतना ही फ़र्क होता है। बाकी लाइव परफॉर्मेंसेस का जो मज़ा होता है वो तो एकदम अलग ही होता है। आप सीधा दर्शकों से जुड़ते हैं, और आपको दर्शकों की सीधी प्रतिक्रिया जो मिलती है, जो उनका सीधा जो आप लोगों को जो प्रतिक्रिया मिलती है, और वो भी अच्छी, बहुत खुशी होती है। आप एक्ट्रेस भी हैं, और आज यहाँ पर हेमा जी, आज यहाँ पर आप जो है परफॉर्म करेंगी। अगर बात करें तो कविता संगीत में कितना अंतर देखती हैं, क्योंकि आप कवि सम्मेलन में हमेशा देखी जाती हैं? जी, कविता और संगीत में अंतर नहीं है। कविता देखिए, संगीत, नृत्य, गीत, और ये अपने आप में एक जब संपूर्ण हो जाते हैं, ताल, नृत्य, वादन, तो मिलके संगीत बनता है। सबसे पहले आपकी जो भावनाएं हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आपके मन अंदर जो भावनाएं उपजती हैं, उनमें शब्द पैदा होते हैं। वही शब्द आप कागज़ के पन्नों पर उतारते हैं। उन कागज़ के पन्नों पर शब्दों को उतारने के बाद आप उसे
संगीत में बांधते हैं, संगीत के बांधने के बाद उस पर ताल में बांधते हैं तो वो एक गीत बन जाता है, एक खूबसूरत गीत बन जाता है। और शायद गीत बड़ी आसानी से लोगों के दिलों तक पहुंच पाता है, गीत, क्योंकि वो गेय होता है, उसमें रिदम होती है। मैं चाहूँगा कि 2 लाइन जो आज आप यहाँ पर परफॉर्म करना चाहती हैं, 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। जी ज़रूर। क्यों छुप छुप चांद से बातें किया करती हैं लड़कियां, दुपट्टे में सितारे क्यों सिया करती हैं लड़कियां, है उनको भी पता सपने नहीं होते कभी अपने, क्यों फिर भी रात दिन सपने बुना करती हैं लड़कियां, क्यों फिर भी रात दिन सपने बुना करती हैं लड़कियां। क्या बात है, हेमा जी का ये स्पेशल सॉन्ग आज जो है यहाँ के लोगों को सुनने मिलेगा, क्योंकि आज जुहू फेस्टिवल 2018 का जो आगाज़ हुआ है उसमें हेमा जी यही गाना परफॉर्म करने वाली हैं।
साहब के लिए और अशोक पंडित जी के लिए खास लखनऊ का कृतक तुम नाते देता तुम नाते देता धा देता फिर धा देता धा देता कट धा देता कर दे धा देता कट के था तुम तथा कट के था तुम तथा कट के था तुम तथा खास बनारस नादिम जिला थोड़ी सी लेट आ रही है। जुहू हमारा फेस्टिवल 2018 के आगाज़ के दिन परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो सिंगिंग से लेकर एक्टिंग से लेकर कविताओं से लेकर तरह तरह की जो है यहाँ पर आज परफॉर्मेंस हुई है। ये कुछ अलग हट के एक परफॉर्मेंस होने वाली है कथक नृत्य की। जो परफॉर्मेंस करेंगी वो बीजेपी की कॉरपोरेटर हैं सुधा सिंह जी। एक बात तो ये कहनी पड़ेगी, पहले कलाकार फिर नेता, लेकिन कितना दोनों में कितना समन्वय रखती हैं ये जानेंगे। हमारे साथ खुद मौजूद हैं सुधा सिंह जी। मैडम सबसे पहले तो बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज जुहू फेस्टिवल में आप परफॉर्मेंस कर रही हैं। थैंक यू। क्या कहना चाहेंगी इस फेस्टिवल को लेकर? 3 दिन के फेस्टिवल में आज आप पहले दिन यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस कर रही हैं कथक डांस को, एक नेता और कलाकार कैसे मैनेज होता है? नहीं, मैनेज हम करते हैं और सबसे पहले हम एक कथक डांसर हैं, एक आर्टिस्ट हैं और फिर उसके बाद हम नेता है, सोशल वर्क। और ये आज जो हम ऐसे तो प्रोग्राम करते रहते हैं अनूप जी के साथ और भी आर्टिस्टों के साथ, पर वो गानों पे भजनों पे, पर आज जो हम सोलो कथक कर रहे हैं ये हमने 2005 में हमारे गुरुजी लेट श्री पंडित अर्जुन मिश्रा जी उनके साथ हमने किया था और उसके बाद आज सोलो हम उनकी बिना कर रहे हैं। तो उनका आशीर्वाद है हमारे साथ और हमारी माता जी का और भी हमारे जो वरिष्ठ हैं सबका आशीर्वाद है और आज परफॉर्मेंस से बहुत खुशी हो रही है हमें। कितना धमाल मचने वाला है आज कथक डांस में? अब ये तो नहीं पता हमें, पर हमारे साथ संगत में हैं पंडित कालीनाथ मिश्रा जी हैं तबले पे, तो हमें तो ऐसा ही है, हम लोग एक दूसरे के साथ कंपटीशन में, कंपटीशन नहीं कहा जाएगा, समझिए बस एक नगर सेवक और एक कलाकार कितना अंतर रखती है, क्योंकि पॉलिटिक्स में और कलाकार में कुछ ना कुछ तो अंतर है। पॉलिटिक्स में आने के बाद फिर वो पॉलिटिशियन हो जाते हैं हम, और अभी आर्टिस्ट हैं तो अभी हम आपके सामने आर्टिस्ट के रूप में खड़े हैं।
आर्टिस्ट के रूप में खड़े हैं, लेकिन टाइम मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है क्योंकि एज ए जनप्रतिनिधि आपको जनता की समस्याओं के लिए भागना, उसमें प्रैक्टिस के लिए टाइम निकालना, कैसे मैनेज करती हैं? नहीं, मैनेज करते हैं हम हमारी जो जनता है, हमारे जो अंधेरी विधानसभा वार्ड 67 में, उतना ही हम सक्रिय रहते हैं उनके साथ और उतना ही ध्यान हमें देना पड़ता है। और अपना जो हमारा परफॉर्मेंस है वो भी मॉर्निंग में थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। आप सिर्फ डांस ही या सिंगिंग भी करती हैं? नहीं, सिंगिंग तो नहीं करते, पर डांस, सिर्फ डांस जी, कथक, क्लासिकल। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आज कुछ धमाकेदार कथक डांस देखने को मिलेगा क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कॉर्पोरेटर सुधा सिंह ने साफ तौर से कहा कि पहले मैं आर्टिस्ट हूँ फिर मैं पॉलिटिशियन, दोनों में मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन सुधा सिंह का कहना है कि मैं दोनों मैनेज कर लेती हूँ क्योंकि आर्टिस्ट मेरा पहला प्रोफेशन है, बाद में मैं पॉलिटिशियन हूँ। और जनता की अगर हम बात करें तो जनता उनके साथ है और इसीलिए उनकी समस्याओं को लेकर सुधा सिंह जी हमेशा आगे रहती हैं। हम अपने कैमरामैन एफ.एस. पटेल से चाहेंगे कि उस स्टेडियम को दिखाएं जहां पर ये ओपन थिएटर बनाया गया है, जहां पर लगातार लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उतनी ही संख्या में यहाँ पर ऑडियंस जो है, बच्चों से लेकर सीनियर सिटीजन से लेकर हर कोई यहाँ पर आज परफॉर्मेंस कर रहा है और लोगों में एक कहीं ना कहीं उत्साह है जुहू हमारा फेस्टिवल को लेकर, क्योंकि ये 12वां साल है फेस्टिवल का और लगातार यहाँ पर जो है 3 दिन का फेस्टिवल, जुहू फेस्टिवल मनाया जाता है। ऐसे में बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है पार्टिसिपेट आते हैं, चाहे बच्चे हों जो घर पर अपने गाना गाते हैं, सिंगिंग करते हैं, उनको एक जो है प्लेटफॉर्म देने की कोशिश जुहू हमारा फेस्टिवल के जो ऑर्गेनाइजर हैं उन्होंने कोशिश की है। जिस तरह से आपने देखा जुहू हमारा के फेस्टिवल में तरह तरह के लोगों ने परफॉर्मेंस किया। एक और सिंगर हैं, उनसे हम आपको रूबरू करते हैं, नेहा रिजवी जी, जो गज़ल की अगर हम बात करें तो गज़ल की दुनिया के इनके पिताजी बादशाह हैं, उनकी डॉटर हैं, उनसे जानते हैं। नेहा जी, आज परफॉर्मेंस होने वाला है, क्या धमाल होगा? कौन सा सॉन्ग है जो यहाँ के लोगों को हिला के रखेगा? पहली बात कि ये बहुत ही अच्छा एफर्ट है और शुरुआत है एक नई कॉन्सेप्ट की, और जो ऑडियंस है वो बहुत ही खूबसूरत है, अच्छे सुनकार हैं। तो मैं कुछ फिल्मी, गज़ल, सूफ़ी मिक्स गाने गाऊंगी क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस इज़ वेरी अप्रिशिएटिव और वो बहुत पसंद करेंगे। पापा से कितना इम्प्रेशन होता है क्योंकि एक गज़ल गायक पापा जी काफ़ी सीनियर है राजकुमार साहब, अब आप उनकी कहीं ना कहीं उसी को बढ़ाने में लगी हैं। कौन सा सॉन्ग होगा? कोई एक सॉन्ग जो हमारे दर्शकों के लिए 2 लाइन। सही दिल ही दुखाने के लिए रंजिशी सही। कैमरामैन एफ.एस. पटेल के साथ प्रदीप शर्मा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।